वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेट्रिनसोल इंजेक्शन के बारे में कि बेट्रिनसोल का इंजेक्शन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किन केसेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी में जाके किस तरीके से असर शो करता है, किस किस एज में ये और किस किस प्रकार की बीमारी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, इसका डोज कैसे मैनेज करना है। तो सारी इन चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। वीडियो हमारी दोनों भाषाओं के अंदर, इंग्लिश प्लस हिंदी के अंदर होगी। तो शुरू करते हैं पहले बेट्रिनसोल इंजेक्शन। तो सबसे पहले जो बेट्रिनसोल इंजेक्शन है, इसका जो ताल्लुक है ये क्लास ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टीरॉयड के साथ है। यानी ये ऐसा इंजेक्शन है जिसका ताल्लुक स्टीरॉयड क्लास के साथ है और ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टीरॉयड ऐसे स्टीरॉयड को कहते हैं जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और बॉडी के अंदर जो एनर्जी इनपुट है इसको बढ़ा देता है। दिस इंजेक्शन कंटेन बीटा मैथासोन। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो बेट्रिनसोल इंजेक्शन है इसके अंदर बीटा मैथासोल केमिकल जो है ये प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लेमेशन। और ये ज्यादातर इंजेक्शन उन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है। मतलब कि ऐसी कंडीशन जिनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी, उन बीमारियों में आमतौर पर इस इंजेक्शन को, इस ड्रग बीटा मेथासोन को रिकमेंड किया जाता है। वैसे तो ये मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ जो है वो मौजूद है, लेकिन मेन इसका आपने केमिकल फार्मूला याद रखना है कि बीटा मेथासोन जो है इसके अंदर मेन केमिकल ड्रग होता है। तो हम इसको जो है वो आज बेट्रिनसोल इंजेक्शन के नाम से जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से अपना जो है वो काम करता है। So this injection, corticosteroid, so it is show a anti-inflammatory and immunosuppressive action। ये दो तरीके से काम करता है। पहला इसका काम है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है और दूसरा इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन है इसका। एंटी इन्फ्लेमेटरी के वो वाली बीमारियां जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर काम करता है। और दूसरा ये इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए काम होता है। बहुत सारी ऐसी हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हाइपर इम्यूनिटी हो जाती है। जो इम्यूनिटी है ये अपने ही बॉडी के खिलाफ जो है वो फाइट करना, अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके की जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उन ऑटो इम्यून डिजीज के इलाज के लिए भी जो बेट्रिनसोल इंजेक्शन है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट वर्क बाय इनहिबिट द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये काम कैसे करता है, जो इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश के जो जिम्मेदार तत्व होते हैं ये उनके अगेंस्ट काम करता है और उन मेडिएटर को ये खत्म कर देता है जो इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। इट आल्सो इनवाइट इन्फ्लेमेटरी सेल एंड सप्रेस द रिएक्शन। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं ये इनके ऊपर इम्पैक्ट करता है और उनको, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन होता है ये इसको सप्रेस कर देता है ताकि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का अमल है वो ना हो। इसके बाद अगर यूजेस की बात करें तो बेट्रिनसोल इंजेक्शन को आमतौर पर दिया जाता है हेमाटोलॉजिकल डिजीजेस के दौरान। हेमाटोलॉजिकल डिजीज यानी हमारे खून के मुतालिक जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जो हार्मोन की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितने भी किस्म के जो एलर्जेटिक रिएक्शन है, उन एलर्जेटिक कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा वगैरह के अंदर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डर्माटोलॉजिकल डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। कोई स्किन के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा जख्म हो जाए तो उस जख्म को रिपेयरिंग के लिए भी जो है इस ड्रग बेट्रिनसोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और जो नर्वस डिसऑर्डर है उसके इलाज के लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है। रेनल डिजीजेज यानी गुर्दे के मतलब जो बीमारियां हैं उसके लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, मुख्तलिफ किस्म की
रेस्पिरेटरी डिजीज के इलाज के लिए भी इसको जो है वो रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि बेटनीसोल को लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट है। इसके इस्तेमाल के दौरान इंक्रीज एपिटाइट को देखा गया, यानी भूख बढ़ जाती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी के दौरान। तो पेशेंट के अंदर एक साइड इफेक्ट देखने होगा कि इसके दौरान जो है वो भूख बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से इंसोम्निया हो सकता है, यानी नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। वेट गेन, अक्सर लोगों का जो है वो वेट बढ़ जाता है। वर्टिगो, इसके साइड इफेक्ट में चक्कर आना शामिल है। डिप्रेशन हो सकता है, जो बंदा है वो तनाव में चला जा सकता है। और हाइपरटेंशन इससे हो सकती है, बंदे को जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो इससे बढ़ सकता है। तो ये कुछ अहम साइड इफेक्ट है जो इस ड्रग के दौरान जो है वो पेशेंट के अंदर देखने के लिए आए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी किडनी के डिजीजेज हैं जिसमें जो किडनी है ये डैमो, जो किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो किडनी के जितने भी डिजीज है इनके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा थायराइड हार्मोन, यानी जितने भी थायराइड के डिसऑर्डर है जिसमें जो थायराइड हार्मोन है जिसके अंदर बॉडी में कम हो जाते हैं, तो थायराइड हार्मोन का अगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो तो उन कंडीशन के अंदर भी इस ड्रग को जो है बेट्रीसोल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इसके हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उसके बाद अगर डोज की बात करें तो इसका जो नॉर्मल डोज है ये 0.75 से लेके 9 मिलीग्राम तक एक दिन के अंदर रिकमेंड किया जाता है। यानी आप मैक्सिमम एक दिन के अंदर 9 मिलीग्राम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमम इसका डोज है वो 6 मिलीग्राम जो है रिकमेंड किया जाता है कि ये डोज जो है वो सेव है, इतना जो है वो डेली इस्तेमाल किया जा सकता है। और याद रखना कि जितने भी स्टीरॉयड होते हैं इनके बारे में अहम बात कि इनको सिर्फ 7 से 10 दिन तक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी स्टीरॉयड ड्रग को जो है 10 दिन से ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका जो पीरियड है इसको 7 से 10 दिन तक जो है वो मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। इनको दोनों कंडीशन में दिया जा सकता है। इसको इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, यानी इसको वेन में इंजेक्शन की सूरत में भी दिया जा सकता है और इसको मसल के अंदर भी जो है वो इंजेक्शन की सूरत में दिया जा सकता है।